सबका मालिक एक। द्वारकामाई शरण मनन दरबार दर पर सभी अतिथि गणों का स्वागत है। आज का शब्द है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि बाबा साईं मालिक शिरडी में रहे। 25 अप्रैल 1976 मंगलवार के दिन पहली बार नजर आए और फिर 3.5 बरस रहे शिरडी में, और फिर 15 बरस किसी को नजर नहीं आए, और फिर एक बारात के साथ में शिरडी में आए, खंडोबा मंदिर में, जहां पर पंडित मालसापति महाराज ने आओ साई कहकर पुकारा, और बाबा फिर शिरडी में ही रहने लगे, द्वारका माई में। द्वारका माई में जब बाबा शिरडी में रह रहे थे तो वहां पर बैजाबा माई का एक बेटा रहा है जिसका नाम तात्या पाटिल है। सभी उन्हें तात्या कहकर पुकारते रहे हैं, और उनकी पत्नी रही है। और बैजाबा माई कहती थी बाबा साईं मालिक से कि तात्या आपका छोटा भाई है, और उसी नाम से पुकारते थे। बैजाबा माई को माँ बोलकर पुकारते थे बाबा साईं मालिक। एक बार क्या हुआ, और बाबा ने शिरडी में जल समाधि सम्मेलन लगाया 15 अक्टूबर 1918 को। तब जानना यह है कि द्वारका माई में जब बाबा बैठे रहे हैं, संध्या प्रहर का शब्द रहा है, तो तात्या जो है वो बाबा की शरण में आते हैं, और वहाँ पर और भी बाबा की शरण में जो अनुयायी है वो भी बैठे रहते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, शिरडीवासी बैठे रहते हैं। तो तात्या ने जब आंखों में आंसू लेकर आया तो बाबा देखने लगे और कहने लगे कि तात्या क्या बात है। तो तात्या ने बताया कि बाबा मैं द्वारका माई में दोपहर में भी आया था 14:15 बजे, और तब आप यहाँ पर नहीं मिले हैं, और बेटी लक्ष्मी ने बताया कि आप शिरडी में जंगलों की तरफ गए हुए थे। अब जैसे ही पता चला कि आप आ गए हो और द्वारका माई में हो, तो आपके पास में आया हूँ। तो बाबा साईं मालिक पूछने लगे कि हे तात्या बताओ बात क्या है। तो तात्या ने कहा कि बाबा बैजा माई कुछ बोल नहीं रही है, और चारपाई पर लिटा दिया उन्हें, लेकिन ये कह रही थी कि एक बार मेरा बेटा साईं आए तो उससे कहना कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, एक बार बात करनी है। तो बाबा साईं मालिक कहने लगे कि चलो देखते हैं। तो सभी अतिथि गणों को ये बताना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर 1918 को जल समाधि सम्मेलन लगाया बाबा ने, और उससे करीबन 4, 4.25, 4.5 साल पहले की ये बात है, जब बैजाबा माई ने जल समाधि सम्मेलन लगाई। तो जब बाबा तात्या के परवांगन में गए तो वहां पर बैजाबा माई को लौटाए हुए पाया। तो बाबा ने देखा कि बैजाबा माई तो जो है स्वर्गवास हो गया है, और अब क्या करें। तब
तात्या की आंखों में जो आंसू थे, उन्होंने बाबा की तरफ प्रार्थना करते हुए कहा कि हे बाबा, माँ आपसे एक बार बात करना चाह रही थी, आप एक बार पूछ लो ये आपसे क्या बात करना चाह रही थी। तब बाबा ने कहा, थोड़ा ओदी जल लिया और छिड़काव किया बैजमाई पर और कहने लगे कि बैजमाई, आपका बेटा आ गया है और आप क्या पूछना चाह रही थी, उठ जाओ। तो अतिथिगणों, चमत्कार हुआ उस समय में कि बैजमाई जो है उठकर बैठ गई। तो तात्या भाऊ जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे कि बाबा साईं मालिक पुकारेंगे तो माँ जरूर बोलेगी और बैठेगी, बतलाएगी। तो तब बाबा साईं मालिक ने कहा कि हे बैजमाई, बोलिए क्या बात है। तो बैजमाई बोली कि साईं बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आज तक तुमने अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं है। लेकिन मैंने तो जब भी आपको देखा, अपने बेटे के ही आकार में देखा है। तो बाबा साईं मालिक भी मुस्कुराकर कहने लगे कि बैजमाई, मैंने भी आपको जब भी देखा है और पाया, अपनी माँ के ही आकार में पाया है। तो कहने लगे कि माँ का एक कहना मानोगे। तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए। बड़े ध्यान से सुनना सभी अतिथिगणों, अनुयायियों, ये बहुत बड़ा वचन था जो अब बैजमाई बाबा साईं मालिक से भरवाने जा रही थी। ये समय एक ऐसा था जिसमें सूर्य की शरण में सभी ग्रह, नवग्रह, नक्षत्र एक हो गए थे। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि सभी देवता बाबा के शब्द सुनने के लिए व्याकुल थे कि बाबा अब क्या बताने वाले हैं। तो बैजमाई ने कहा कि आप मुझे माँ कहते हो और माँ और बेटे का बहुत बड़ा रिश्ता है संसार में, जो ईश्वरीय देन है। क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तो बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि बैजमाई, माँ को वचन की क्या जरूरत है, आप बोलो क्या जानना चाह रहे हो। तब बैजमाई ने कहा कि हे बेटा, मैंने संसार में बहुत सुना है मोक्ष के बारे में और मुक्ति के बारे में। ये मोक्ष और मुक्ति क्या है, और साथ में आपका सिंहासन कौन सा है, मुझे ये जानना है। आपका सिंहासन कौन सा है। तब बाबा साईं मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि बैजमाई, आप आराम से बैठिए और इसके लिए एक शब्द की जरूरत है, वो आप पर प्रतिक्रिया होगी ओम की शरण से, तभी आप ये मोक्ष और मुक्ति वाला शब्द और बाबा के सिंहासन वाला शब्द देख पाओगे। तो बैजमाई बड़े ध्यान लीन में वहीं चारपाई पर बैठ गई और बाबा ने सबका मालिक एक कहते हुए बैजमाई के चारों तरफ ओम का जो प्रकाश में ज्योति ज्योत है उसका चक्कर जो है बना दिया
जिसमें सिर्फ एक ही सम्मेलन चल रहा था, ओम। और इस प्रकार से बैजबा माई ध्यान में लीन हो गई। तो बैजबा माई ने क्या देखा, अब वो जानिए। बैजबा माई ने पूछा कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, और बाबा आप कौन है और आपका सिंहासन क्या है। तो जब बैजबा माई लीन हो गई तो उन्होंने देखा कि उनकी जो शुरुआत हुई वो सूर्य से हुई, कि सूर्य है, उसके 9 ग्रह है, उपग्रह है, और जिसे सौरमंडल कहा जाता है। और सूर्य पर जो है ओम का चिन्ह बैजबा माई को दिखाई दिया। ओम का चिन्ह बैजबा माई को दिखाई दिया। अब उसके बाद में जब बैजबा माई आगे बढ़ी तो बैजबा माई को ब्रह्मांड दिखाई दिया, और ब्रह्मांड पर जो सिंहासन लगा था उस पर स्वयं कृष्ण महाराज विराजमान रहे हैं। बैजबा माई को जो ब्रह्मांड का सिंहासन दिखाई दिया उस पर स्वयं कृष्ण महाराज विराजमान रहे हैं। और सूर्य का जो सिंहासन दिखाई दिया सौरमंडल वाला, उस पर शिव और गौरी का चिन्ह दिखाई दिया, उस पर शिव और गौरी का चिन्ह दिखाई दिया ओम के साथ साथ। तब बैजबा माई ने जब ब्रह्मांड पर कृष्ण महाराज का शब्द देखा तो कृष्ण महाराज ने भी माई का स्वागत किया। तो कृष्ण महाराज ने कहा कि हे शंख माई, आपका यहां कैसे आना हुआ। तो अतिथि गणों बड़े विचित्र शब्द है कि कृष्ण महाराज ने बैजबा माई को ऐसा क्यों कहा कि हे शंख माई, आओ, आपका यहां कैसे आना हुआ। तब बैजबा माई ने कहा कि हे कृष्ण महाराज, आप बोले कि हाँ माई, आपको बाबा ने भेजा है, और जो है ये ब्रह्मांड है उसका ये सिंहासन है, और मुझे उस निर्माण दीन ने ये ब्रह्मांड का रखवाला कर कर ये सिंहासन दिया है, और मेरी शरण में ये ब्रह्मांड घूमता है, और मुझे ईश्वर नाम से पुकारा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। ये जानने के बाद में मोक्ष और मुक्ति का शब्द, तो कृष्ण महाराज कहने लगे कि हे शंख माई, आप मोक्ष और मुक्ति के बारे में जानना चाह रही हो। तो कृष्ण महाराज ने कहा कि हे शंख माई, मेरा अपना आपा इतना तो नहीं जानता है, लेकिन हाँ, जितना जानता हूं उतना बता रहा हूं कि ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर आप जो यात्रा कर कर आइए सौरमंडल की, सूर्य और उसके 9 ग्रह और उपग्रह, इसमें 3 लोक है। पहला लोक है अमर लोक, जिसका सिंहासन पर शिव गौरी बैठे हैं। दूसरा लोक है स्वर्ग लोक, जिसके सिंहासन पर विष्णु महाराज बैठे हैं। तीसरा लोक है पाताल लोक पृथ्वी, जिस पर भविष्य महाराज विराजमान है, ब्रह्मा महाराज। और शिवगौरी के साथ में महाकाल महाराज और महेश्वर महाराज है, और विष्णु महाराज के साथ में अकाल चक्र और अकाल नमन महाराज है, और ब्रह्मा महाराज के साथ में झांझावास और प्रलय महाराज है, जो मदद करते हैं इस लोक को देख रेख में। और हे शंख माई, अब बात है मोक्ष द्वार की। तो जानो कि ये जो आप चारों तरफ आकाश देख रही हो ना, नीला अंबर, ये देवताओं का समुंदर है। ये जो देवताओं का समुंदर है, इसके ऊपर 6 समुंदर और हैं।
इसके ऊपर 6 समुंदर और है। जिस प्रकार से एक नीला अंबर है चारों तरफ, ये देवताओं का समुंदर है और इस पर 6 समुंदर और है। तो हे शंखमाई, जो ये 7 समुंदर है, वहां से ये यात्रा शुरू होती है मोक्ष दरवाजे की। इस पहले समुंदर से ऊपर जब आप जाओगे तो गौरी जो है शिव महाराज का साथ छोड़कर ऊपर जाएगी, तो उसका शब्द होगा आकार जलमाई का। और फिर उससे ऊपर जब जाओगे तो आकार जलमाई का शब्द होगा निर्माण जलमाई का। और जब और ऊपर जाओगे तो निर्माण जलमाई का जो शब्द है वो भव्य सागर जोड़ी में लीन हो जाएगा। हे जब हमारी 7 समुंदर ऊपर भव्य सागर जोड़ी है और उस भव्य सागर जोड़ी पर एक द्वार है। भव्य सागर जोड़ी पर एक द्वार है और वहां पर सिंहासन लगा है ईशु भव्य का। ईशु भव्य का वहां सिंहासन लगा है और वो जो ईशु भव्य की शरण में जो द्वार है, उस द्वार का नाम है मोक्ष द्वार। उस द्वार का नाम है मोक्ष द्वार। अब उसके बाद में हे शंखमाई, मेरा अपना आपा ही इतना जानता है, मेरा अपना आपा इतना ही जानता है। तब कृष्ण महाराज ने कहा कि शंखमाई, जिन्होंने आपको भेजा है वही आपके ये दर्शन करवा सकते हैं। तब शंखमाई के पास में एक विचित्र सा संकेत आया और वापस बुला लिया गया। तो कृष्ण महाराज ने उनका हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहा कि हे शंखमाई, आपका संकेत आ गया है। शिरडी में द्वारका माई की शरण मनन बाबा ने आपको वापस बुलाया है, आप जाएं। तब बजबा माई वहां से वापस लौट आई। जब वापस लौट आई तो बजबा माई ने अपना जो मौन धारण लीन अवस्था में बैठी थी और ओम का चक्कर लगा हुआ था चारों तरफ, उसी अवस्था में आंख नहीं खोली और बाबा से कहने लगी कि बाबा, आपने मुझे ब्रह्मांड का जो सिंहासन है कृष्ण महाराज की शरण से वहीं से ही वापस बुला लिया है और मोक्ष द्वार के बारे में उन्होंने बताया कि ईशु भव्य की शरण में जो द्वार है वो मोक्ष द्वार है। तो अब आप बताइए कि क्या कारण है आपने वापस बुला लिया है। तब बाबा ने कहा कि बैजबा माई, आपका सफर अभी यहीं तक का है, इससे जो आगे का सफर होगा उसमें आपको मोक्ष द्वार के भी दर्शन करवाएंगे, मुक्ति द्वार के भी दर्शन करवाएंगे। हाँ, ये बताना चाह रहा हूं कि 7 समुंदर ऊपर जो भव्य सागर जोड़ी है, उस पर जो सिंहासन लगा ईशु भव्य का, उनकी शरण में जो द्वार है वो मोक्ष द्वार है और उससे उसी भव्य सागर जोड़ी पर सिंहासन लगा हुआ है अल्लाह भव्य का और अल्लाह भव्य की शरण में जो द्वार है वो मुक्ति द्वार है। ये आपको जरूर बताना चाह रहा हूं। और तब बाबा ने कहा कि हे बैजबा माई, अब आप आंखें खोलिए। इतना जानने के बाद में बैजबा माई ने अपनी आंखें खोली। सामने बाबा साईं मालिक खड़े रहे हैं। तब बैजबा माई कोई प्रश्न करती उससे पहले ही बाबा ने कहा कि हे बैजबा माई, आपका एक जन्म और होगा। तो बैजबा माई कहने लगी कि साईं, मैं अपनी कोख से अगले जन्म में आपको पाना चाहूंगी। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बैजबा माई, उसी जन्म में आपको मोक्ष द्वार के दर्शन करवाएंगे, मुक्ति द्वार के दर्शन करवाएंगे और सिंहासन के भी दर्शन करवाएंगे और उसी जन्म में आप जान पाओगी कि अपना आपा कौन है।
ये मुस्कुराते हुए बाबा साईं मालिक कहने लगे कि माँ अब आप सो जाओ, पुनर्जन्म में फिर मिलेंगे। और इस प्रकार से बाबा साईं मालिक ने आशीर्वाद दे दिया। सबका मालिक एक, सबके मालिक साईं बाबा। सभी अतिथिगणों से निवेदन है कि आगे का शब्द और विचार फिर बताएंगे, और तब तक आप अपना भी कोई प्रश्न है तो मैसेज में ज़रूर पूछें। यही आप सबसे फरियाद है। सबका मालिक एक।